हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो मेरे दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं स्वेट पीजी, और वो भी स्पेसिफिकली मैं आज बात करने वाला हूं बॉटनी सब्जेक्ट के लिए कि आखिरकार बॉटनी सब्जेक्ट का क्या सिलेबस एनालिसिस है, पेपर एनालिसिस क्या है, कट ऑफ प्रेडिक्शन क्या है, एंड देन सारी बातें ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहली बात बॉटनी की इंपॉर्टेंस। बॉटनी के इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो सब लोग बॉटनी लेने से इसलिए डरते हैं कि आफ्टर उनको ऐसा लगता है कि माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक में ही करियर है। बट मैं आपको एक फायदा जरूर बताना चाहूंगा एज अ टीचर, जो कि मैंने खुद ने देखा है। बॉटनी सब्जेक्ट को करने के बाद या एमएससी करने के बाद आपके पास दो मेजर ऑप्शंस आते हैं। एक एकेडमिक क्राइटेरिया होता है जहां पर आप गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और यही क्राइटेरिया आपको माइक्रो में नहीं मिलता है कि अगर आप चाहते हैं माइक्रोबायोलॉजी से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना तो आपको बॉटनी के एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है। क्योंकि माइक्रो एज अ प्राइवेट सब्जेक्ट में रखा जाता है एज अ क्राइटेरिया टू अलग अलग स्टेट। मैं अपने एमपी स्टेट की बात बता रहा हूं आपको। बॉटनी सब्जेक्ट में अपने को क्राइटेरिया मिल जाता है एकेडमिक पर्पज से, एंड देन सेकेंडरी क्राइटेरिया मिल जाता है हमें रिसर्च पर्पस से। तो आप पीएचडी करके ओवरऑल इस फील्ड के अंदर और भी ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्वेट पीजी के एग्जाम की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वेट पीजी क्या होता है। तो स्वेट पीजी एक तरीके का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन, जहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आपको इस एग्जाम को एक तरीके से एलिजिबिलिटी मानना है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो ये एग्जाम आपको पीजी में एडमिशन दिलाती है। साथ ही साथ नेक्स्ट बात आती है कि आखिरकार इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करवाता है। तो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने की अगर मैं बात करूं तो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाला इंस्टीट्यूट है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लाइक एनटीए। एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, एंड देन मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी बता देता हूं। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। बात की जाए कि आखिरकार बॉटनी से क्या क्या इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, बट ओवरऑल सबसे पहली बात तो मैं सारे क्राइटेरियाज को कवर करूंगा। बात कर लेते हैं सबसे पहले टोटल यूनिवर्सिटीज की। तो आपको बता दूं मैं 190 प्लस यूनिवर्सिटीज यहां पर अपने एडमिशंस के लिए इस एग्जाम को एलिजिबल मानती है। जैसे कि कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर लूं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको मिलेगा डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटीज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज बीएचयू, एंड देन जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही नहीं, कुछ नेशनल यूनिवर्सिटीज भी इसमें पार्टिसिपेट करती है, जैसे कि आईआईएससी बेंगलोर, एंड देन यहां पर टिफर इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई, ये भी पार्टिसिपेशन करते हैं। और हालांकि देखा जाए तो कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी पार्टिसिपेट करती है, जैसे कि कलकत्ता, यूनिवर्सिटीज ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटीज ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटीज ऑफ मैसूर एंड पंजाब यूनिवर्सिटीज। ये तो कुछ ही यूनिवर्सिटीज के नाम है। मोस्ट ऑफ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती है। जैसे कि मैं आपको कुछ यहां पर इनके सिंबॉलिक वे के अंदर बताना चाहूंगा, ये सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती है। एंड देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज की इन यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो स्वेट पीजी का कोई स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं होता है। यहां पर स्वेट पीजी को क्वालिफाई करने वाले हर स्टूडेंट का एडमिशन पॉसिबल है। तो आखिरकार इस एग्जाम का क्या महत्व है? मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस एग्जाम को देने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी मिलती है टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने की। बट टॉप यूनिवर्सिटीज का कहा या सारी यूनिवर्सिटीज को अगर मैं कहूं तो ओवरऑल सारी यूनिवर्सिटीज का अपना अपना स्पेसिफिक कट ऑफ होता है, और ये अपने स्पेसिफिक कट ऑफ के हिसाब से स्वेट पीजी के उन स्टूडेंट को उसमें से पिकअप करते हैं जिन स्टूडेंट का कट ऑफ इन यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ के इक्वल या उससे ज्यादा है। देन नेक्स्ट हम बात कर ले कि आखिरकार कितने कोर्सेस से सीटी पीजी का एग्जाम होता है। तो 157 प्लस कोर्सेज से स्वेट पीजी का एग्जाम होता है। मल्टीपल स्ट्रीम में होता है, एमए, एमएससी, एमबीए, एमकॉम, बट हम बात करेंगे टोटली एमएससी से, एंड देन मैं फोकस करूंगा बायोलॉजी सब्जेक्ट पर।
तो अगर मैं ओवरऑल बायोलॉजी सब्जेक्ट को कवर करूं तो टोटल 6 सब्जेक्ट से रिलेटेड बायोलॉजी का एग्जाम होता है। जैसे कि आज जिस कोर्स की बात हम करने वाले हैं, सबसे पहला है बॉटनी, देन दूसरा यहां पर आ जाएगा जूलॉजी, देन बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड देन फाइनली माइक्रोबायोलॉजी। तो इन 6 सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम होती है। एट अ टाइम आप वन टाइम पर 4 एग्जाम को फिलअप कर सकते हैं, मतलब 4 पेपर के लिए फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि सारे पेपर्स अलग अलग डे होते हैं। तो आप इस एग्जाम को 4 एग्जाम के फॉर्म में दे सकते हैं, मतलब 4 पेपर के लिए आप इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। देन अगर हम बात कर ले, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग कोड होता है, तो आप यहां पर सारे सब्जेक्ट का कोड देख सकते हैं। हर स्पेसिफिक सब्जेक्ट का अलग अलग कोड है। देन हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली बॉटनी सब्जेक्ट की, तो बॉटनी सब्जेक्ट का कोड है SCQP07। बात कर ले ओवरऑल टेंटेटिव डेट्स की, तो एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म जनवरी से फरवरी में देखने को मिलता है। देन अगर हम बात कर ले इसके पर्टिकुलर करेक्शन विंडो की, तो आपके फरवरी में इसका करेक्शन विंडो ओपन होता है। फरवरी में ही इस एग्जाम का नोटिफिकेशन एंड देन एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है। मार्च में आपका सिटी इंटीमेंटेशन एंड देन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एग्जाम भी आपकी मार्च में ही हो जाती है, बिटवीन ऑफ मार्च एंड देन इसका रिजल्ट भी आपके अप्रैल और मई में घोषित हो जाता है। जून जुलाई में एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने इस बार भी देखा होगा। देन अगर आप चाहते हैं कि इन सारे सब्जेक्ट को आपको एग्जाम के फॉर्म में क्वालिफाई करना है, या आप कोशिश कर रहे हैं कि मेरा बॉटनी सब्जेक्ट तो एटलीस्ट क्वालिफाई हो, तो आपको मैं बता दूं आईएफएस का रिकॉर्डेड कोर्स आप प्रीफर कर सकते हैं, जो कि अभी 35% लेस ऑफर पर चल रहा है। और इस ऑफर को ग्रैब करने के लिए आप एक कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं IFAS 35, जो कि ओवरऑल सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड अवेलेबल है। लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। अब बात कर ली जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहली बात मैं एज की बात करूंगा। सो यहां पर एज लिमिट कोई नहीं होती है, कुछ एज लिमिट नहीं है। फिर अगर हम बात कर ले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपको चाहिए मात्र ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन अगर आपके पास में है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। एंड मिनिमम मार्क परसेंटेज की बात करें तो ST SC PWD कैंडिडेट के लिए 45% एलिजिबल है, एंड देन OBC एंड जनरल के लिए हो जाता है 55%। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न में टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट का टाइम मिलता है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, एंड देन ऑल ओवर 300 नंबर का पेपर होता है। एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। बट अगर मैं ओवरऑल नंबर की बात करूं 300 में से, तो टोटल आपके 5 नंबर डिडक्ट होंगे। 5 नंबर कैसे? 4 मार्क्स तो आपके उस क्वेश्चन के, एंड देन 1 मार्क्स आपका एक्स्ट्रा डिडक्ट होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो आपको पता है CBT मोड होता है, और बोथ ऑफ लैंग्वेज में होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, ठीक है। सो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम वाले दोनों इस एग्जाम को दे सकते हैं बॉटनी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो फोकस करते हैं आप बॉटनी के सिलेबस पर। तो सिलेबस की बात अगर मैं करूं तो सिलेबस के अंदर आपको यहां पर यूनिट देखने को मिलती है फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल, सेल बायोलॉजी, आर्चिगोनेट। देखो आर्चिगोनेट के अंदर 3 मेजर पार्ट आते हैं, जो कि सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है। और 3 मेजर पार्ट की अगर मैं बात कर लूं तो यहां पर आ जाएगा ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा। ये 3 चीजें आर्चिगोनेट के अंदर आ जाती है, और इनके इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस आपसे पूछे जाते हैं। एंड देन सिमेंटिक्स की बात कर ले, सिमेंटिक्स के अंदर ओवरऑल टेक्सोनोमिकल पार्ट आ जाता है। सो अगर कभी ओवरऑल पूरे सिलेबस की अगर मैं बात कर लूं एनालिसिस के तौर पर, तो मैं आपको एनालिसिस तो बता दूंगा, बट एनालिसिस अगर मैं एक ओवरऑल वे से आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चंस आते हैं प्लांट सिमेंटिक्स से, जहां पर टेक्सोनॉमी सबसे पहले टारगेट की जाती है। देन सेकंड होता है आर्चिगोनेट, थर्ड आपसे रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, देन फोर्थ एनाटॉमी, फिर फिफ्थ की अगर हम बात कर ले तो ओवरऑल प्लांट फिजियोलॉजी, एंड देन सारी यूनिट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। बट मैंने आपको ये जो यूनिट्स बताई है ये मोस्ट ऑफ क्राइटेरिया बेसिस ऑफ यूनिट है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। देन
ये सारे वो स्टूडेंट है जिन्होंने आईएफएस के थ्रू ही इस एग्जाम को टॉप लेवल से क्वालिफाई करके टॉप यूनिवर्सिटीज में अपनी जगह बनाई है। एंड देन मैं आपको सबसे पहले तो लेकर चलूंगा कि आपको एनालिसिस कहां देखना है। तो एनालिसिस तो मैंने आपको बता दिया है कि ओवरऑल आपको 70+% कट ऑफ रखना ही रखना है। अगर एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है www.ifsonline.com। अब जैसे आप आईएफएस की वेबसाइट पर आते हैं तो आपको यहां से अपनी एग्जाम को सिलेक्ट करना है, स्वेट पीजी बॉटनी सब्जेक्ट। एंड देन यहां पर सबसे पहले तो आपको अपना लॉगिन करना पड़ेगा, बिकॉज बिना लॉगिन के आप एनालिसिस नहीं देख पाओगे। तो एनालिसिस देखने के लिए आपको आ जाना है पेपर एनालिसिस वाले सेक्शन में, और आप यहां पर 2025 का टोटल ओवर एनालिसिस देख सकते हैं। हालांकि मैंने आपको एक ओवरऑल एनालिसिस तो बता ही दिया है, बट आप हमारे इस वेबसाइट पर जाकर एनालिसिस देख सकते हैं। देन मैं आपको लेकर चलता हूं अब अपने सेक्शन के ऊपर। यहां अगर कभी बात की जाए कि आप अगर नॉन आईआईटीज में एडमिशन नहीं लेना चाहते, बट हालांकि नॉन आईआईटीज जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सपना है कि आपको आईआईटीज में एडमिशन लेना है और आपको बायोटेक से अपना जो भी बैकग्राउंड है उसको आगे और इंप्रूव करना है, तो आप गेट बी और आईआईटी जेम जैसे एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, जिसके लिए हमारी 18 अगस्त से बैच स्टार्ट हो गई है, जिस पर भी अभी ऑफ चल रहा है 35% लेस। और इस ऑफ को ग्रैब करने के लिए आपको IFS 35 कूपन कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन आपको मैं लेकर चलता हूं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। देन आपका अगर क्वेश्चन है कि आखिरकार स्वेट पीजी के रिकॉर्डेड कोर्स में कौन कौन सी फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली है, तो ये सारी फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आपको उस रिकॉर्डेड कोर्स में जरूर मिलेंगी। देन अगर मैं रिजल्ट की बात कर लूं, ओवरऑल रिजल्ट, तो टॉप 10 स्टूडेंट जो है आईआईटी जेम के वो आईएफएस के ही है। देन स्वेट पीजी के भी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आपको टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड देन गेट बी के भी कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो कि आपको टॉप 10 के अंदर मिलेंगे। देन ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर कंप्लीट होती है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। होप सो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और इस सेशन को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं और किस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। तब तक के बाय बाय।